Hello, good morning to all of you. Okay, today we will going to start lecture number 3. Okay, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, इसके पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुका है जिसमें बेसिक थियरी को हम लोगों ने कवर किया था ओवर द ज्योमेट्री. ओके, तो लेक्चर 1 और 2 और कुछ बेसिक सवाल भी हम लोगों ने कराया था. जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो पॉलीगन है ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इससे सवाल ढेर सारे आते हैं. तो मैंने बोला भी था कि लेक्चर नंबर 3 जब भी लेंगे उसमें पॉलीगन से स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट को बखूबी समझने का प्रयास करेंगे. ओके, तो आज मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये जो टॉपिक होगा पॉलीगन का ये एसएससी, यूपी टेट, सी टेट या स्टेट यानी कि चारों के लिए बेनिफिशियल होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पेशल यूपी टेट के लिए ही होगा. ठीक है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है. और जो भी नोट्स होगा उसका पीडीएफ लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. ओके फाइन, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो एक हेडिंग डालते हैं, बहुभुज से संबंधित, बहुभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र. ठीक है, तो इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूं, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू पॉलीगन. ओके, अच्छा एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो मैं पॉलीगन हम लोग पढ़ेंगे वो पॉलीगन रेगुलर होगा. रेगुलर का मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं, रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये होता है कि उसके सभी साइड बराबर होंगे. रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके, दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर पॉलीगन. यानी कि समबाहु बहुभुज जिसको बोलते हैं, समबाहु बहुभुज. सम का मतलब क्या होता है? बराबर. ठीक है, समबाहु बहुभुज तो मतलब सभी भुजाएं बराबर. सभी भुजाएं बराबर. सभी भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी. ऐसे पॉलीगन के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, इस तरह के पॉलीगन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. तो पहले पॉइंट को इसका डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर क्या बोलता है? यन भुजाओं के समबाहु बहुभुज, यन भुजाओं के समबाहु बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग, में सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री. अच्छा, 360 डिग्री को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 इंटू समकोण या 4 समकोण. क्या लिख सकता हूँ? 4 समकोण, क्योंकि 4 और 1 समकोण बराबर कितना होता है? 90 डिग्री. तो 90 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री. तो मैं चाहे इसको ऐसे करूं चाहे ऐसे करूं. ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो ये कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द बाह्य कोण को क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल. सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन. तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री. तो इसको रिमेंबर कर लेना है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है, तो इतना अगर याद है तो भी काम चल जाएगा. ठीक है, तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं. ये तो मान लीजिए थियरी है, इसको अप्लाई करके सीखेंगे तभी समझ में आएगा. ओके, तो क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट ए रेगुलर पॉलीगन, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल एबीसी. यानी कि हमने ले लिया समबाहु त्रिभुज एबीसी. ओके, समबाहु त्रिभुज क्या ले लिया? एबीसी ले लिया. इसी से हम लोग समझेंगे. अगर हमने एक समबाहु त्रिभुज एबीसी ले लिया तो बना लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज. ठीक है, बना लिया. ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज ये है, यानी इसके सभी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं. ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके. एक थियरम होती है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं. अगर मैं इसके
एंगल्स को निकालना चाहूँ तो अगर इसके सभी साइड बराबर हैं तो इसके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये x डिग्री, ये x डिग्री, x डिग्री, और हमें अगर इसको एंगल A मान ले, इसको B मान ले, इसको C मान ले, समझिएगा, अगर बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, जैसे ये साइड बराबर है इसके, तो जो एंगल इसके सामने होगा ये बराबर होगा इसके सामने के एंगल के और इसके सामने के एंगल्स के। लेकिन हमने ये पढ़ रखा है कि एंगल A किसी ट्रायंगल के लिए एंगल B प्लस एंगल C दैट कॉल्ड द इंटीरियर एंगल सम, किसी भी ट्रायंगल्स के लिए इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि सभी वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे और उनको सम कर लेंगे, यानी कि जितने भी चर राशि हैं उनको एक तरफ और अचर दैट मीन्स कांस्टेंट को दूसरी तरफ। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180/3, 3 छक्का 18, 0 0, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि जितने भी एंगल्स होंगे एक समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज ABC के सभी एंगल, सभी कोण, कौन सा, इंटीरियर का मतलब अंतः, वो कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, आप समझिएगा, अगर सभी 60 डिग्री हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि इसके बाह्य कोणों का सम कितना होगा, 180 होगा, बाह्य कोणों का सम कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, तो अब मैं इसकी प्रूविंग करने जा रहा हूं। ठीक है, इसकी मैं प्रूविंग करने जा रहा हूं, किसकी, कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री। कौन सा एक्सटीरियर की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि किसी भी ठीक है, तो ये मेरे को प्रूव करना है। तो आप जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल हमने ले लिया है, इस ट्रायंगल को मैं फिर से बनाऊंगा। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं फिर से बना ले रहा हूं। अब यही मेरे को प्रूव करना है यहाँ पे कि कैसे इसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर मैं ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC है, अगर मैं इसका एक्सटीरियर खींचूं तो क्या होगा, इसका एक्सटीरियर कुछ ऐसा होगा। ओके, इसके एक्सटीरियर की अगर मैं बात करूं A की, तो क्या करेंगे, A से इधर खींच देंगे। ठीक है, और इसके एक्सटीरियर की मैं बात करूं तो B का एक्सटीरियर यहां पे होगा। ठीक है, ये इसके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, ABC पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट ये हमने मान रखा है, जो अभी मैंने निकाला उसके अकॉर्डिंग ये कितना है, 60 डिग्री। अभी इसको भी निकाला, x कितना है, 60 डिग्री, इसको भी निकाला, ये भी कितना है, 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं एक्सटीरियर एंगल पे फोकस कर रहा हूं। अगर मैं इस एंगल की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, जब ये पूरा ऐसे कंप्लीट होता तो कितना रहता, 180 डिग्री रहता। 180 में से 60 को मैंने क्या किया, निकाल दिया, तो कितना बचेगा, ये वाला पोर्शन कितना बचेगा, 120, यानी ये इतना पोर्शन हमारे पास कितना बचेगा, 120। ओके, यानी कि एक एंगल C के लिए अगर मैं एक्सटीरियर एंगल देखूं तो कितना आ गया, 120 डिग्री। उसी प्रकार इसके लिए अगर मैं देखूं, ये अगर पूरा होता तो कितना होता, 180 होता, और 180 में यहाँ पे 60 कवर हो चुका है तो कितना बचेगा, 120 बचेगा ये भी। ठीक है, इसी तरीके से ये 60 है, अगर मैं इस एंगल को देखूं, अगर ये पूरा ऐसे रहा होता तो जो थ्योरम इसके पहले हम लोग कर रहे थे कि किसी एक लाइन पे अगर एक ट्रांसवर्सल टाइप की लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये टोटल कितना होता, 180 होता। 180 में कितना, 60 कवर हो चुका है तो कितना बचेगा, 120 डिग्री बचेगा। अब देखिएगा, यानी कि 3 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। एंगल A एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल A के पास, C के पास, B के पास। इसका मैं सम लिखता हूं, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितना आ रहा है, सभी बाह्य कोणों का योग। ठीक है, 120 प्लस 120 प्लस 120, यही होगा। 12 36 कितना आया, 360 आया। यानी कि जो ये स्टेटमेंट है इसकी सिद्धि यहाँ पे हो रही है कि सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा, अभी भी नहीं विश्वास हो रहा है तो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है,
मैं ऐसे एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं छोटे, क्योंकि हम इससे वाकिफ हैं। हम ट्रायंगल से वाकिफ होते हैं, रेक्टेंगल से वाकिफ होते हैं, तो इससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। अदरवाइज बड़े एग्जाम्पल्स भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थियरी पोर्शन है, आप छोटे सवालों को पहले समझिए, फिर बड़े सवाल अपने आप होने लगेंगे, ठीक है। फॉर ए स्क्वायर यानी वर्ग ABC, वर्ग ABCD, ओके। हमने एक स्क्वायर ABCD ले लिया। अब ठीक है, यहां पे समझते हैं, अगर हमने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, बनाते हैं, ठीक, ये एक स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके सभी साइड्स बराबर होते हैं। हमने A मान लिया, A मान लिया, A मान लिया। और स्क्वायर का क्या नेचर होता है, स्क्वायर के जितने भी एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री। ये सबको पता है, ठीक है, फार्मूले से और वैसे भी अभी मैं इसको सिद्धि करूंगा, ओके। ये 90 डिग्री। अब समझिएगा, अब मुझे जो है पहला पॉइंट सिद्ध करना है कि किसी भी n भुजाओं वाले समबाहु बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। फर्स्ट पॉइंट को हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो पहले ये मुझे पता है, ये सबको पता होता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक्सटीरियर एंगल बना ले रहा हूं, ठीक है। इसका एक्सटीरियर एंगल बना ले रहा हूं, ठीक। एक एक्सटीरियर ये होगा इसका, दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ ये एक्सटीरियर होगा, ठीक है। तीसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो ये एक एक्सटीरियर एंगल होगा, और चौथे की मैं बात करूं तो इसका ये एक्सटीरियर होगा। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे ही मैंने एक्सटीरियर एंगल बनाया, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बना दिया। अच्छा, कुछ लोग को ये भी दिक्कत हो रही है, क्या एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है, यानी कि बहिष्कोण जिसको बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक बना दे रहा हूं, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है, ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ABC है। इस ट्रायंगल ABC में ABC में किसी भी साइड के एक साइड को आगे तक बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो जो एंगल वहां पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, जिसको बहिष्कोण कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बहिष्कोण। अगर ये हमने थीटा मान लिया और x मान लिया, ये y मान लिया, तो एक रिलेशन यहाँ पे होल्ड करता है, थीटा इक्वल टू x प्लस वाई। विगत पिछले लेक्चर्स में मैंने इसको बखूबी बताया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, जिसको बहिष्कोण बोलते हैं या बाह्य कोण, जो भी बोलिए आप, बाह्य कोण, ओके, ठीक है। वही बात यहाँ पे हो रही है कि कोई भी पॉलीगन है, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। अब समझिएगा, अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90, जो कि कैसा है, एक्सटीरियर एंगल। ये भी कितना होगा, 90, और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। अब समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग अगर मैं यहां पे लिखूं तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, यानी कि कितना आ गया, 360 डिग्री। दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट ऑल द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स कितना आ जाता है, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 360 डिग्री। तो अभी ये मेरे को रिमेंबर होना चाहिए, ये डेटा क्या होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है इस पॉइंट को सिद्ध करने के लिए इतनी सारी बातें बताई गई, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप फर्स्ट पॉइंट जो है क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट बढ़ते हैं इसका। सेकंड पॉइंट इसका क्या बोलता है, इसका सेकंड पॉइंट बोलता है, इसके सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए बारीकी से डिस्कस कर रहे हैं इसको, ओके। इसका सेकंड पॉइंट जो बोलता है, सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं और आदमी कंफ्यूज रहता है। अच्छा, किसी भी चीज को याद नहीं करना है, जहां पे याद करना है वहां पे मैं बता दूंगा कि इसकी डिस्कवरी के पीछे मत पड़िए, डिस्कवरी करके कुछ नहीं होगा। सवाल निकालना आना चाहिए और डिस्कवरी के पीछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे मैं बता दूंगा, लेकिन जहां पे नहीं जरूरत है तो वहां पे ये सब करने की जरूरत नहीं है। फार्मूले से जहां पे काम चल जाए वहां फार्मूले से काम चलाइए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, यन भुजाओं के समबाहु बहुभुज में, यन भुजाओं के समबाहु
बहुभुज, समबाहु बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण यानी कि इक्वल टू कितना होता है 360 बाई n, यानी कि यहां पे इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो इसको बोलेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल्स फॉर ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड n इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन n। ओके, समझने का प्रयास करते हैं। यानी जितने भी रेगुलर पॉलीगन होते हैं उनके एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, उनके एक्सटीरियर ईच एंगल्स जो होते हैं, उनके ईच एक्सटीरियर एंगल की मैं बात करूं तो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 360 अपॉन n। ओके, 360 अपॉन n। ठीक, अब इस पॉइंट को भी हम लोग समझेंगे कि कैसे ये हो जाता है। ठीक है, क्योंकि याद तो होगा लेकिन थोड़ा सा फील भी होना चाहिए कि हाँ ये सही है। ओके, तो फील कराने के लिए कुछ पॉइंट्स को मैं लेता हूं। ठीक है, ये पॉइंट याद करना जरूरी है। और इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है, एंड प्रत्येक अंतःकोण यहां पे इंग्लिश में लिख देंगे फॉर ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण, हिंदी में लिख दे रहे हैं माइनस बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल। ओके, बाह्य कोण। ठीक है, या इसी को थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करूं, यहां के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, यानी आपको रिमेंबर इतना ही करना है, लेकिन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, प्रत्येक अंतःकोण की मैं बात कर रहा हूं, प्रत्येक अंतःकोण के लिए यहां पे ये बोल दिया कि वो होता है 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण। 180 डिग्री माइनस कितना होता है, बाह्य कोण। लेकिन अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि बाह्य कोण जो होता है 360 अपॉन n होता है, जहां पे n जो है नंबर ऑफ साइड्स है। तो इसको और तरीके से अगर मैं लिखूं तो 180 डिग्री माइनस 360 बाई n लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहां से अगर मैं n को कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से n नहीं 180 को कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1। ठीक है, अच्छा कॉमन का मतलब क्या होता है, मैं फैक्टराइजेशन जब पढ़ाने लगूंगा तो वहां पे क्लियर करूंगा कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, और क्या उसका रोल होता है। यहाँ के लिए इतना समझते हैं, जिस नंबर को कॉमन लेते हैं उससे उस नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, 180 को 180 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, अब 360 बाई n को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 बाई n आएगा। ओके, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 180 डिग्री यहाँ पे n एलसीएम ले लेंगे, क्या बचेगा n माइनस 2 बचेगा। ओके, इसका एलसीएम ले लेंगे n, और n को 1 से डिवाइड कर देंगे तो n आएगा, और मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो n आएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं फाइनल वे में बात करूं तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं फॉर ईच इंटरनल एंगल या इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 180 डिग्री n माइनस 2 अपॉन n, वेयर जहां n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजा, नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजा। ठीक है, तो फिक्र नहीं करते हैं, यहां पे एक पॉइंट में और इसको बना दे रहा हूं। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए, तो यहां पे मुझे दो तरीके के फार्मूले, आप चाहे एक ही पढ़िए। ठीक है, 180 माइनस बाह्य कोण, इसको याद कर लीजिए या इसको याद कर लीजिए। 180 n माइनस 2 अपॉन n, n जो है नंबर ऑफ क्या है, साइड्स। इसको जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से पूरा क्लियर होगा
कि मामला क्या है। ओके, तो हमने क्या ले लिया, ए रेगुलर पॉलीगन यानी कि समबाहु त्रिभुज एबीसी। हमने क्या ले लिया, ट्रायंगल एबीसी। एक रेगुलर पॉलीगन हमने ट्रायंगल एबीसी ले लिया। ठीक है, ठीक। अगर इसको ले लिया तो मैं बना भी ले रहा हूं। ठीक है, तो मैंने बना लिया। ओके, ये रेगुलर ट्रायंगल एबीसी बन गया। ओके, तो यहां पे मैं इसको मान ले रहा हूं ए है पॉइंट। ओके, ए है, बी है, ये सी है। ठीक है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके पहले मैं देख चुका, ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, ये कितना होता है 60 डिग्री, ये कितना होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट फोकस करिएगा, क्या बोल रहा है, यन भुजाओं के समबाहु बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 360 बाई यन होता है। एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं बाह्य कोण बराबर यानी कि एक्सटीरियर एंगल। अब देखिएगा, मैं पहले क्या कर रहा हूं, प्रैक्टिकल निकाल रहा हूं। प्रैक्टिकल क्या होगा, अगर मैं इसके एक्सटीरियर एंगल को ड्रॉ करूं तो ऐसा कर सकता हूं, ये हो गया इसका एक्सटीरियर, और इसके एक्सटीरियर की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया इसका एक्सटीरियर, और इसके एक्सटीरियर की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया इसका एक्सटीरियर। ओके, तो आप समझिएगा, एक्सटीरियर एंगल्स को मैं लिख रहा हूं, ये कितना होता, ये 120 होता। क्यों, क्योंकि टोटल कितना होता है 180 होता है, और 180 में से 60 इधर कवर हो चुका है। ऐसे ये कितना होता, ये भी 120 होता, ये कितना होता 120 होता। ठीक है, अब देखिएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा। तो इसका फार्मूला अगर मैं यहां पे लिखूं बाई जियोमेट्री, अगर मैं जियोमेट्री के हिसाब से देखूं तो कितना आया 120, लेकिन अगर मैं बाई फार्मूला देखूं, बाई फार्मूला मुझे कुछ नहीं पता है, ज्योमेट्री पता ही नहीं है, तो बाई फार्मूला, मेरा फार्मूला ये कहता है कि अगर रेगुलर पॉलीगन है जिसकी यन भुजा है तो उसका बाह्य कोण कितना होता 360 बाई यन। तो बाई फार्मूला यानी सूत्र से अगर मैं लिखूंगा तो 360 बाई यन, और यन के यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड, यानी कि भुजा इक्वल टू एन इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1 2 3, कितना हो जाएगा 3। तो इस फार्मूले से अगर मैं करूं, तो इस फार्मूले से भी मैं ये कह सकता हूं कि कितना आ जाएगा 360 अपॉन यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 120। यानी कि बाह्य कोण यहाँ पे अगर मैं देखूं, प्रत्येक बाह्य कोण यहाँ पे कितना आ गया, प्रत्येक बाह्य कोण यहाँ पे आ गया 120 डिग्री। बाई ज्योमेट्री भी मैंने देखा, ये कितना आ रहा है 120 आ रहा है, और बाई फार्मूला भी यहाँ पे प्रूफ हो गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है वो है प्रत्येक अंतःकोण फॉर ईच इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल आप देखिएगा, ईच इंटीरियर एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है, ये अंतःकोण की बात हो रही है। ठीक है, अंतःकोण, ये अंतःकोण है। ठीक है, अंतःकोण ये कितना है 60 डिग्री। अब और बाह्य कोण ये 120 जो आया है, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। ये कितना आया 120 डिग्री। अब ठीक है, सेकंड पॉइंट के इसको मैं प्रूव करने जा रहा हूं, इसके सेकंड पॉइंट को। इसका सेकंड पॉइंट ये कहता है कि प्रत्येक अंतःकोण इसको मुझे निकालना है। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं देखो यहां पे बाई ज्योमेट्री अगर मैं देखूं, ज्योमेट्री से अभी हमने देखा तो प्रत्येक अंतःकोण कितना है 60 डिग्री। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। अब यहां पे मैं लिखूंगा बाई फार्मूला अगर मैं देखूं, अगर मैं फार्मूले से देखूं तो फार्मूला ये हमारा कहता है प्रत्येक अंतःकोण बराबर होगा 180 माइनस बाह्य कोण। एक फार्मूला ये है। ठीक है, 180 माइनस बाह्य कोण, तो एक फार्मूला हमारा ये है। ठीक है, तो इसको पहले लगा देते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण अंतःकोण सॉरी ये कितना होता है 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण, कितना होता है बाह्य कोण। तो बाह्य कोण अगर मुझे पता है, एक्सटीरियर एंगल मुझे पता है, तो 180 डिग्री। यहाँ पे एक्सटीरियर मुझे पता है कितना, बाह्य कोण कितना है 120 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 120 डिग्री, तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ से मैं ये देख पा रहा हूँ कि प्रत्येक अंतःकोण कितना आ गया
60 डिग्री, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ये बाई ज्योमेट्री है और ये बाई फार्मूला है, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला मैं लगाता हूं, ठीक है। दूसरा फार्मूला, इसको भी देखिए, इसके दो तरीके हैं, दोनों मैंने बता दिया है, जो आपको सुटेबल लगे वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, ठीक। एक ये है। अगर मैं दूसरे फार्मूले की बात करूं, दूसरे फार्मूले की, ठीक है, बाई फार्मूला, यहां पे फिर से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा फार्मूला मैंने ये बताया कि यहां पे लिखा है कि 180 माइनस एन माइनस 2 अपॉन एन, ठीक है, कर ले रहे हैं। तो इसको मैंने क्या लिखा, 180 डिग्री, ठीक है, माइनस 180 डिग्री इंटू एन माइनस 2 अपॉन एन इंटू एन माइनस 2 अपॉन एन, ठीक है। अगर आपको ये याद हो सकता है तो इसको भी याद कर लीजिए, और नहीं याद हो रहा है तो एक ही से काम चलाइए, ठीक है। बट यू हैव टू नो अबाउट द सिंप्लीफिकेशन, आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, ओके। तो यहां से क्या करेंगे, 180 डिग्री, नंबर ऑफ साइड एन की वैल्यू कितना है 3, माइनस 2 अपॉन नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा 3। तो यहां से कितना हो जाएगा 180 डिग्री 1 बाई कितना हो जाएगा 3। तो अगर मैं सॉल्व करूं इसको, कितना हो जाएगा 180 अपॉन 3 हो जाएगा, ये 60 डिग्री आ गया। तो यहां से भी ये आंसर आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों पॉइंट्स का जस्टिफिकेशन यहां पे हमने कर लिया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इस पॉलीगन से रिलेटेड जो थर्ड पॉइंट पूछा जाता है वो ये है सॉरी, ठीक है। यन भुजाओं के बहुभुज में, यन भुजाओं के बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग ये बराबर होता है 2n माइनस 4 समकोण इंटू समकोण, ओके, 2n माइनस 4 इंटू समकोण, ठीक है, इंटू समकोण, ठीक है। इसको समझते हैं और इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लिखा हुआ है, याद करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ओके, समझने का प्रयास करते हैं। मेन फार्मूला तो यही है। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बता दें। फॉर एन साइडेड पॉलीगन, फॉर एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, द sum of all the interior angles, interiors angle equal to होता है 2n माइनस 4 इंटू राइट एंगल, ठीक है। या राइट एंगल को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, ओके फाइन। तो यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, यन भुजाओं के बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 2n माइनस 4 इंटू समकोण, ये फार्मूला है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। तो समझिएगा, तो जैसे ये बोल रहा है कि 2n माइनस 4 इंटू समकोण, ओके, 2n माइनस 4 इंटू समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, 2n माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ओके। अब देखिएगा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिखने का ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर मैं 2n माइनस 4 में 2 को कॉमन ले लूं तो n माइनस 2 बचेगा, इंटू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां से अगर मैं देखूं n माइनस 2 और 90 और 2 का मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतः, ये अंडरस्टूड है। यहाँ पे जो समबाहु बहुभुज मैं नहीं लिख रहा हूं, जैसा कि मैं स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया कि इसमें जो भी बातें होंगी वो रेगुलर पॉलीगन की होगी, नॉन रेगुलर की नहीं बात हो रही है। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब भी मैं यहाँ पे बोलूंगा सभी अंतःकोणों के योग, तो किसके रेफरेंस में बात हो रहा है, समबाहु बहुभुज। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। सभी अंतःकोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, या इसी को मैं लिखता हूं 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। तो ये दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूलों को आपको याद करना है, ठीक है, और याद कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, ओके। ये फार्मूला रिमेंबर करना है। अब देखिए, इसके जस्टिफिकेशंस के लिए कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं ताकि हम ये क्लियरिफाई कर सके कि हाँ ये बात सही है, ओके। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, लेट
ओके, लेट ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 3 दैट इज ट्रायंगल एबीसी। हमने एक समबाहु त्रिभुज एबीसी ले लिया जिसमें साइड कितनी है 3। अगर साइड 3 है तो n की वैल्यू कितनी आती है, n जो है भुजा होती है, इसी को साइड बोलते हैं। ये कितना आ गया 3 आ गया, यानी भुजा की संख्या यहाँ पे कितनी आ गई 3 आ गई। ओके ठीक है, इसकी संख्या कितनी आ गई 3 आ गई। ओके, अब मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल मैं बना ले रहा हूं। ठीक है, एक ट्रायंगल में रेगुलर ट्रायंगल में बना ले रहा हूं। ओके ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिया। अब ये कह रहा है कि सभी अंतःकोणों का योग। इसका मतलब क्या है, अंतःकोणों का योग का मतलब क्या होता है, ये x डिग्री x डिग्री x डिग्री। क्या किसी को कंफ्यूजन है क्या, ये तीनों को x क्यों मान लिए? तीनों को x इसलिए मान लिए क्योंकि ये क्या है, रेगुलर ट्रायंगल एबीसी है। रेगुलर ट्रायंगल एबीसी यानी कि समबाहु त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसीलिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये भुजा बराबर है इसके, तो इसके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट मीन्स ये एंगल इक्वल टू ये, और ये भी साइड बराबर है, तो दैट मीन्स ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस साइड के सामने की कोण ये, इस साइड के सामने के कोण ये, और इस साइड के सामने के कोण ये बराबर होंगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब हम अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करते हैं। ओके, तो सभी, अब यहां पे मैं लिखूं, अच्छा जैसे बाई प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं, प्रैक्टिकली ओके, यहां पे मैं लिखता हूं, अगर ये रेगुलर 3 साइडेड पॉलीगन है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 60 डिग्री। स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं 60 डिग्री, यानी कि ईच एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 3, यानी कि किसी भी 3 साइड की भुजा के लिए जो कि समबाहु त्रिभुज होगा उसका प्रत्येक एंगल कितना होता है 60 डिग्री। ओके, तो मैं यहां पे देखो बाई ज्योमेट्री, अगर मैं बाई ज्योमेट्री देखूं तो इसके सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का जो योग होगा, अंतःकोणों का योग ज्योमेट्री के हेल्प से देख रहे हैं, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल सम। ओके, सभी इसके अंतःकोणों का योग अगर मैं देखूं 60 + 60 + 60 दैट मीन्स 180 डिग्री। ओके, क्लियर है। ये तो बाई ज्योमेट्री है। कैसे है ये, बाई ज्योमेट्री, लेकिन मुझे बाई फार्मूला करना है। क्या करना है, बाई फार्मूला। तो बाई फार्मूला अगर मैं देखूं, बाई फार्मूला देखूं, यहां पे मैं लिखता हूं बाई फार्मूला। बाई फार्मूला, हमारा फार्मूला ये कहता है, कहां गया फार्मूला, ऊपर। ठीक है, कहता है कि सभी अंतःकोणों का योग n - 2 × 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं कर ले रहा हूं n - 2 × 180 डिग्री। यहां पे n की वैल्यू कितनी है 3 - 2 × 180 डिग्री, दैट मीन्स कि 1 × 180 डिग्री, दैट मीन्स 180 डिग्री। ओके, यहां पे भी देखिए ये 180 आया है, दैट मीन्स आंसर सेम। ओके, दूसरा फार्मूला मैं अप्लाई करता हूं। दूसरा फार्मूला ये कहता है हमारा, ये फार्मूला नंबर 1। ओके, फार्मूला नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो वो ये कहता है कि बाई फार्मूला, जो आपको रिमेंबर हो सके, जिसमें आप कंफर्ट लगे वो याद कर लीजिए। ठीक है, सूट दोनों तीनों जितना भी है सब करेगा। ओके, तो जैसे अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा फार्मूला जो उसको सिंप्लीफाई करके बनाया गया था 2n - 4 × 90 डिग्री। ओके, इसको भी देख लेते हैं, लिख लिया 2n - 4 × 90 डिग्री। ओके, अब इसमें मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी है 3 रखते हैं, 2 × 3 - 4 × 90 डिग्री कितना आ गया, और स्क्रॉल करते हैं इसको, 2 3 जा 6 - 4 × 90 डिग्री। ओके, तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2 × 90 डिग्री, दैट मीन्स 92 जा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये भी देखिए कितना आ गया 180 डिग्री। ओके, फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि कोई भी फार्मूला आप लगाएंगे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द डेटा, आपको सिर्फ डेटा याद होना चाहिए। ठीक है, इसका 4th और लास्ट पॉइंट जो है पॉलीगन के सेक्शन में, उसको मैं डिस्कस कर ले रहा हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। डायरेक्ट क्वेश्चन से आते हैं, n भुजाओं के बहुभुज में विकर्णों की संख्या
विकर्णों की संख्या बराबर होती है n(n-1/2-n), ठीक है। या इसी को अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n² - 3n/n, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, जब अभी यहाँ के सेक्शन में तो नहीं है, जब IIT JEE और क्लास 12th में मैं जब पढ़ाऊंगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकली उसको दिखाऊंगा कि कैसे इसका फार्मूला आता है। यहाँ के लिए मैं उतना नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि इस सिलेबस में है नहीं, तो इतना बड़ा पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे भी मैं डिस्कस करता NC2-n, ओके। तो उस फार्मूले से ये इसकी डिस्कवरी हुई है। तो यहाँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना समझ लेना जरूरी है कि इसमें n जो है नंबर ऑफ साइड्स है। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसके भुजाओं की संख्या अगर n है तो उसके विकर्णों की संख्या क्या होती है n(n-1/2-n), ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बारीकी से डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे इसका फार्मूला डिस्कवरी हुई है। जिसको थोड़ा बहुत पता होगा तो उसको पता होगा कि NC2-n करते हैं, ठीक है। तो NC2-n से इसकी डिस्कवरी हुई है, तो वहाँ पे नहीं जाते हैं क्योंकि वो आपका टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे इसका जस्टिफिकेशन करने के लिए मुझे कुछ चाहिएगा, तो जैसे मैंने क्या कर लिया कि एक एग्जाम्पल ले लिया, उस एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया। क्या ले लिया? स्क्वायर, ओके। जस्ट टेक ए स्क्वायर, तो एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजा की संख्या, भुजा की संख्या के अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। दैट मीन्स n इक्वल टू कितना आ गया? 4। यानी कि n की वैल्यू हमें मिल गई, वो कितना है? 4। n की वैल्यू अगर मुझे 4 मिल गई, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, अच्छा इसको इंग्लिश में नहीं बताया, इसको मैं बोलता हूं फॉर n साइडेड पॉलीगन, फॉर रेगुलर n साइडेड पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू होता है n(n-1/2-n), ओके। आई होप क्लियर होगा। फॉर रेगुलर n साइडेड पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होता है? n(n-1/2-n), ओके। क्लियर है? तो अब देखिए प्रैक्टिकली पहले मैं करने का प्रयास करता हूं, ठीक है। चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से पहले सीखिए। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल ये होता है कि जो अगल बगल के वर्टिसेस होते हैं, दीज कॉल्ड द वर्टिसेस, अगल बगल के वर्टिसेस को छोड़ के, इसका अब समझिएगा, इसके रेफरेंस में अगर मैं डायगोनल खींचना चाहूं तो इसके जस्ट बगल वाले पॉइंट को छोड़ के, इसका जस्ट बगल कौन होगा? ये, यानी कि अपने से जस्ट बगल वाले पॉइंट को छोड़ के जब भी मैं किसी को कनेक्ट करूंगा वो एक डायगोनल फॉर्म करता है। समझिएगा, अपने से बगल वाले पॉइंट को छोड़ के जब भी हम किसी तीसरे पॉइंट को कनेक्ट करेंगे वो हमेशा क्या होगा? एक डायगोनल होगा। बात समझिएगा, क्लियर है? अब समझिएगा, एक रेफरेंस में मैंने एक डायगोनल ड्रा कर दिया और डायगोनल की डेफिनेशन मैंने क्या बताई? डायगोनल वही होगा जो अपने एडजेसेंट, दैट मींस अपने अगल बगल के पॉइंट्स को छोड़ के टच करेगा किसी तीसरी पॉइंट को, ओके। अगर मैं इसके रेफरेंस में, अगर पॉइंट बी के रेफरेंस में अगर मैं डायगोनल की बात करूं, समझिएगा, तो इसका बगल क्या होगा? ये, और इसका बगल क्या होगा? ये, यानी इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के जिसको मैं टच करूंगा वो क्या होगा? डायगोनल होगा। समझिएगा, बहुत बारीक पॉइंट है ये, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ड्रा कर दूंगा तो ये डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। अब सोचिए, अगर मैं इस पॉइंट के रेफरेंस में बात करूं, सी के रेफरेंस में बात करूं, तो इसको छोड़ के और इसको छोड़ के इसको मिलाएंगे। अब सोचिए, इस पे मैं फिर से एक लाइन ड्रा कर दूंगा तो क्या वो डायगोनल बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। डायगोनल वही होगा, उसका स्लोप वही होगा, उसका लेंथ वही होगा। अगर स्लोप और लेंथ वही है तो चेंज क्या हुआ? कुछ नहीं चेंज हुआ, ठीक है। इसी तरीके जब इस पॉइंट पे मैं आऊंगा, डी पॉइंट पे, यानी इसको और इसको छोड़ के जब मैं इसको ड्रा करूंगा, दैट मीन्स ये वाला इसका स्लोप, यानी कि 2D या 3D के रेफरेंस में जब हम देखेंगे तो इसका स्लोप और इसका लेंथ दोनों हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। अगर दोनों बराबर होगा तो इसका मतलब ये कोई अलग नहीं हुआ। स्लोप और लेंथ अगर बराबर है तो उसको हम अलग नहीं मानते हैं, ठीक है, उसको अलग नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब अगर एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली यहां पे देखा जाए, प्रैक्टिकली
नंबर ऑफ डायगोनल यानी कि विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या अगर हम देखें कैसे, बाय ज्योमेट्री अगर मैं देखूं विकर्णों की संख्या, उसकी संख्या कितनी आ रही है, 2, सिर्फ 2 आ रही। विकर्ण की डेफिनेशन आप समझिएगा, यानी कि एडजेसेंट पॉइंट को छोड़ के जब भी किसी अन्य पॉइंट को हम मैच कराते हैं वही हमारा क्या होता है, डायगोनल। हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि ए को डी से मिला दें, ये डायगोनल, दिस इज अ साइड, ओके, ये क्या होगा, भुजा होगा। क्लियर है, यानी कि ये तो बाई ज्योमेट्री हो गया। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए, 2। अगर मैं बाई फार्मूला लिखूं यहाँ पे, अब ठीक है समझिएगा, बाई फार्मूला अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के केस में क्या आएगा, ओके, यहां पे मैं देखूं नंबर ऑफ डायगोनल बाय फार्मूला, ठीक है, यहां पे मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, विकर्णों की संख्या सूत्र से, किससे, सूत्र से, तो कितना होता है n-1/2, ठीक है, n-1/2 माइनस n, ठीक है, माइनस n। तो क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, n की वैल्यू इसके लिए कितना है, 4, तो मैं रख दे रहा हूं 4, और 4 माइनस 1/2 माइनस 4, ओके, ये n है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 4 मैं ऐसे बनाता हूं, नोट करिएगा, ये कभी भी 4 नहीं होगा, ओके। 4 और ये क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 4, ओके, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब देखिए ये बाई फार्मूला है, ये क्या है, बाई फार्मूला, और हमने प्रैक्टिकली भी देखा था कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ रहे थे, 2। एक फार्मूला ये था, एक और था n² - 3n/n, उसका एडवांस रूप है, मतलब उसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। तो फिर से मैं इसको भी देख ले रहा हूं, बाई फार्मूला, ये भी इसका सिंप्लीफाइड रूप है। तो n² - 3n/n, ओके, n² - 3n/n। तो इसमें n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा, 4 अपान में कितना हो जाएगा, 4। तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, माइनस 4 तियां 12, ओके, माइनस 4 तियां 12 अपान में क्या रहेगा, 4। 16 में से 12 गए, 16 में से 12 गए, कितना हो जाए, गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ है। इसका सिंप्लीफाइड रूप जो है सही नहीं लिखा गया है, ठीक है, तो इसको मैं सही करता हूं, n² - 3n/n, इसमें कुछ गड़बड़ है, n², ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं, ठीक है, यहीं पे सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि इसका एक्चुअल रूप क्या है। मुझे भी इसमें कुछ फॉल्ट लग रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n, ठीक है, अपने तरफ से कर ले रहे हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल होता है n-1/2 माइनस n, ओके। तो यहां से एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, क्या बचेगा, n-1 माइनस 2n बचेगा, ठीक है। और नीचे लेके आते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, n में n का मल्टीप्लाई करते हैं, n² - n माइनस 2n/2 हो जाएगा, ओके। अब यहां से क्या हो जाएगा, n² 2n कितना हो जाएगा, 3n/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिस्टेक यहाँ पे क्या है, मिस्टेक यहाँ पे ये है कि ये जो नीचे जो रहेगा, ये नीचे n न रह के 2 रहेगा, ओके, क्लियर है, यहाँ पे 2 है तो नीचे 2 रहेगा, तो इसको जस्ट सॉर्ट आउट, यहाँ पे बाय मिस्टेक n लिखा गया है, तो यहाँ पे 2 रहेगा, ओके, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं, और कहीं अगर ऐसा लिखा हो तो उसको भी शायद नहीं है, ओके, नहीं है, तो ये फार्मूला अभी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं यहां से फिर से इसको सही कर ले रहा हूं, ठीक, तो यहां से बाई फार्मूला जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा इरेज करके यहां से सही कर लेते हैं, ओके, ठीक। यानी कि अब मैं अगर देखूं बाई फार्मूला, तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2, यहां पे 2 आ जाएगा, 4 चौके 16 माइनस 4 तियां 12/2। तो अब देखिए 12 में से, यहाँ पे 16 में से 12 गए कितना, 4/2, यानी 2 आ जाएगा, कितना आ गया, 2। तो यहां से भी हमने ये देख लिया कि नंबर ऑफ डायगोनल की संख्या यहां पे भी कितनी आ गई, यहां पर भी नंबर ऑफ डायगोनल जो है 2 आया, यानी कि बाई फार्मूला यहां पे हमने देखा
इसकी संख्या भी कितनी आ गई 2, यानी कि प्रैक्टिकल अगर हम तौर पे देखें तो भी और बाई फार्मूला अगर हम देखें तो भी इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो एक फार्मूला मेरे को ये याद कर लेना है, ठीक है, और एक फार्मूला ये ठीक है। तो इतने से हमारा काम चल जाएगा। दोनों में से कोई एक याद हो आपको और आपकी सिंप्लीफिकेशन अच्छी हो तो इसको आसानी से किया जा सकता है। ओके, तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे एक बेस क्रिएट रहेगा और हमें ये लगना चाहिए कि जो हम पढ़ते हैं वो सवाल आता भी है कहीं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। ओके, ओके फाइन। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो एस्टेट में पूछे गए हैं, इन सभी थियरीज पे जो अभी हम लोगों ने लेक्चर 1, 2, 3 को कवर किया है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बारी बारी से हम लोग करते चलेंगे, ठीक है, ताकि हमें ये आइडिया लगता रहे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो काम का है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं यहां पे डाल दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोल रहा है, उस कोण का, ये सारे सवाल ऐसे हैं जो एस टेट में आ चुके हैं, सभी सवाल ऐसे हैं जो एस टेट में आ चुके हैं, ठीक है। विगत वर्ष यानी जितनी भी टीचर्स की वैकेंसीज आती हैं उसमें ये सब क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो हमने जो लेक्चर 1, 2, 3 में अभी तक कवर किया है उसी को सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस उस पर आते हैं। क्या बोल रहा है, उस कोण का माप बताइए जो अपने संपूरक कोण के बराबर माप का होता है। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है समझिएगा, लेक्चर 1 या 2 में हमने 2 में शायद बताया है। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, संपूरक कोण को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर दो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि संपूरक कोण को कैसे याद करेंगे, संपूरक कोण को कैसे याद करेंगे, क्या बताया था मैंने, संपूर्ण यानी कि 180 डिग्री होता है, उसमें से दिया हुआ कोण को क्या करेंगे, घटा देंगे, दिया गया कोण को घटा देंगे। तो अब देखिए उस कोण का माप बताइए जो अपने का संपूरक हो, अपने कोण का क्या है, संपूरक हो, ठीक है। तो देखिए संपूरक कोण यहां पे बताना है, तो अगर मैं देखूं तो ये कितना है 180 डिग्री है, कितना है 180 डिग्री। अगर मैं संपूरक कोण की मैं बात करूं तो अगर यहां पे भी वही चीज आना चाहिए जो दिया गया कोण हो, ठीक है, वो दोनों बराबर होना चाहिए, समझिएगा। तो मैंने इसको x डिग्री ले लिया और इसको भी x डिग्री ले लिया, ठीक है, समझिएगा, टॉपिक को समझिएगा, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं होती, उसके लॉजिक को समझना बड़ी बात होती है, ठीक है। तो संपूरक कोण अपने दिए गए कोण के बराबर होगा, तो दिया गया कोण हमने क्या मान लिया x डिग्री और संपूरक कोण भी मैंने क्या मान लिया x डिग्री, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जैसे दिया था ऐसे। x इक्वल टू जो इक्वेशन हमारा बना x माइनस एक्स बना, समझिएगा। अब क्या करेंगे, इसका जो वेरिएबल है एक साइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, x इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 180/2, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो जो एंगल दिया है उसको हमने क्या माना है, x डिग्री माना है, तो वो उसका माप कितना आ जाएगा, उसका माप क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो इसमें जो फार्मूला मेरे को प्रयोग में लाना था वो ये था, संपूरक कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण, ठीक है। और जो लॉजिक लगाना था वो लॉजिक ये था कि हमने जो संपूरक कोण है उसको भी x मान लिया और जो दिया हुआ कोण है वो भी कितना लाना है, वो भी हमको x डिग्री है उसके बराबर ही लाना है, ठीक है। क्लियर है, ओके। सेकंड पॉइंट देखते हैं, अच्छा सवाल है, इसमें एक बातें बताना मैं भूल गया हूं जो कि यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। वो ये कहता है कि बृहद कोण, उसका नाम क्या है, बृहद कोण, तो जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो मैं यहां पे लिखा दे रहा हूं, पहले एक हेडिंग यहां पे पड़ेगी, बृहद कोण, बृहद
कोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, या इसी को और एक नाम दिया गया है, इसी को प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि जैसे पता तो रहता है सबको कि रिफ्लेक्स एंगल क्या है और बृहत कोण क्या है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक हिडन चीज है, वो ये है कि प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, बहुत कम लोग ये जानते होंगे प्रतिवर्ती कोण कौन होता है। तो यहां पे मैं डेफिनेशंस को लिखता हूं। ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा, 180 अंश से बड़ा, परंतु बड़ा थोड़ा साफ लिख दें, ओके, 180 अंश से बड़ा परंतु 360 अंश से छोटा हो, 360 अंश से छोटा हो, उसे रिफ्लेक्स एंगल, इंग्लिश वाले रिफ्लेक्स एंगल या बृहत कोण, ओके, या इसी को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एस स्टेट में आया हुआ है। क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 इसको रखते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि निम्न में सही क्रम है, निम्न में सही क्रम है। अब समझिएगा, अधिक कोण क्या बोलता है? अधिक कोण ये बोलता है कि ऐसा एंगल, मैं पहले यहां पे लिख ले रहा हूं। अधिक कोण क्या बोलता है? अधिक कोण हमारा होता है 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा और 180 से कम, 180 से कम, ये होता है। उसके बाद अगला है रिज कोण। रिज कोण पिछले लेक्चर में बता दिया है। रिज कोण को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? रिज कोण बोलते हैं। ठीक है, तीसरा दिया है इसमें समकोण। क्या दिया है? समकोण। समकोण को मैं लिख ले रहा हूं, कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, और एक और दिया है, अधिक कोण हो गया, रिज कोण हो गया, समकोण हो गया, प्रतिवर्ती कोण, इसको भी लिख ले रहे हैं। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण की अगर मैं बात करूं तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 से बड़ा, ठीक है, ये बड़ा, और किससे? 360 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। दिस इज द इंटरसेक्शन, यानी कि एक साथ। अब इसमें मैच कराते हैं, इसमें मैच कराते हैं। तो देखिए, अधिक कोण के लिए मैं क्या लिखूंगा? जो भी है उसको मेंशन कर दे रहे हैं। अधिक कोण के लिए मैं लिखूंगा, यानी कि जैसे हमने मान लिया 100 डिग्री, अधिक कोण 90 से 180 के बीच, यानी 100 डिग्री हमने मान लिया। ठीक है, रिज कोण कितना होता है? 180 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण जो है कितना होता है? प्रतिवर्ती कोण आज 180 से ज्यादा, 360 से कम, 180 से ज्यादा और 360 से कम, यानी कि मैं इसको 200 डिग्री मान ले रहा हूं। ठीक है, 200 डिग्री मान ले रहा हूं। ठीक है, आप समझिएगा। अब दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखूं, समकोण यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण यानी कि 200 डिग्री हमने मान लिया। ठीक है, अधिक कोण यानी कि 120 डिग्री मान लिया। ठीक है, समकोण 90 डिग्री, रिज कोण 180 डिग्री, अधिक कोण 120 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। प्रतिवर्ती कोण 200 डिग्री मान लिया हमने, ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। अब देखिएगा इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला वाला देखिए, 100 से बड़ा, दिस इज द सिंबल ऑफ बड़ा। ये क्या होता है? लार्जर, यानी जिसकी तरफ ऐसे मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ ये हेड होता है, टेल होता है इस तरीके का, वो छोटा होता है। तो अब देखिए 100 से बड़ा 180 होता है, 180 से बड़ा क्या होता है? 200 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर क्या है? सही है। दूसरा ऑर्डर में देखूं, 90 से बड़ा 200 है, सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन 200 से बड़ा 120 नहीं है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर तीसरा में देखूं, 90 से बड़ा 180 है, बिल्कुल सही है, लेकिन 180 से बड़ा 120 है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 200 से बड़ा 90, बिल्कुल गलत, यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, और 180, क्लियर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग कितना है? 1440। तो इसमें बहुभुजों की संख्या बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। यहां पे मैं लिखूंगा बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है?
अंतःकोणों का योग अगर मैं देखूं तो कितना होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अब यहाँ पे अंतःकोणों का योग कितना दे रखा है 1440 डिग्री, तो कितना 2n माइनस 4। तो इसमें भुजाओं की संख्या मुझे याद करनी है 90 डिग्री। अगर मैं 2n माइनस 4 को इधर होल्ड कर लूं तो 1440 में 90 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 144/9। तो ठीक है 144/9, 144 में 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 9 144, ओके 16 आ जाएगा। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि 2n माइनस 4 इक्वल टू 16, तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 यानी कि 20। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20/2, दैट मीन्स 10, यानी कि n इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया। यही होगी भुजाओं की संख्या। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में है कहीं n इक्वल टू 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लियर है, बिल्कुल आसान है, बस फार्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है पढ़ते हैं। यदि एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप, प्रत्येक अंतःकोणों का माप, ठीक है, प्रत्येक अंतःकोणों का माप 108 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब समझिएगा, एक सम बहुभुज में जो बाह्य कोण होता है, ये जो अंतःकोण होता है, जो सभी अंतःकोण होते हैं, ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण अभी हमने देखा था, प्रत्येक अंतःकोण हमारा क्या होता है, एक बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है, हमने देखा था 180 माइनस बाह्य कोण, 180 माइनस बाह्य कोण यही होता है। और यहां पे अंतःकोण का प्रत्येक अंतःकोण दिया है, कितना दिया है 108 दिया है, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा बाह्य कोण, माइनस क्या हो जाएगा बाह्य कोण। तो यहां से अगर मैं बाह्य कोण की गणना करूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल यहां पे हमको अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 108, तो 180 माइनस 108 कितना हो जाएगा 180 माइनस 108 72, ओके कितना आ जाएगा 72 डिग्री। लेकिन यहां पे हमसे बाह्य कोण नहीं पूछा है, यहां पे हमसे पूछा है भुजाओं की संख्या। तो हमें पता है कि बाह्य कोण बराबर होता है, हमें एक फार्मूला और पता है कि बाह्य कोण बराबर होता है किसके, किसी भी बहुभुज के लिए 360/n। तो यहां से इस फार्मूले को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, अपना काम निकाल सकते हैं। बाह्य कोण यहाँ पे 72 आ गया, तो 360 क्या कर लेंगे n कर लेंगे, यानी कि दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड 72n इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, ठीक है 360 डिग्री। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 360/72, तो इसको डिवाइड कर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके जैसे ही डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, यानी कि n क्या है भुजाओं की संख्या, n क्या है भुजाओं की संख्या, यानी अगर भुजाओं की संख्या है तो कितना आ गया 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस आपके पास फार्मूला होना चाहिए और आपके पास तरकीब होनी चाहिए कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है क्लियर है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, उसी सवालों को करने का प्रयास कर रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए 10 भुजाओं वाले किसी बहुभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे, विकर्णों की संख्या पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि विकर्णों की संख्या बराबर होती है, अभी हमने देखा विकर्णों की संख्या बराबर होती है किसके, n² माइनस 3n/2, अभी हम लोगों ने देखा, या यही बराबर होता है n माइनस 1/2 माइनस n के। तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पे 10 भुजाओं वाले, यानी कि भुजा इक्वल टू कितना है 10 है, भुजा इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 5, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, भुजाओं की संख्या कितनी है 10, तो n की जगह कितने डाल देंगे 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5, ओके, और नीचे 2, तो 5 बचे 25 माइनस 5 3 15/2, ये 10/2 हो जाएगा। 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा 10, 10/2 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यानी कि
गड़बड़ हो गया क्या? 3 इंटू एन है ना, ओके। ओ भुजा यहाँ पे 10 डालना है, सॉरी, ओके। भुजाओं की संख्या यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे भुजा की संख्या 10 है, ठीक है। तो 10 लिखते हैं इसको, 10 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू, ये 3 है, माइनस 3 इंटू कितना कर देंगे 10 अपॉन में 2, ओके। कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 अपॉन 2 यानी कि 70 अपॉन 2, दैट मीन्स 35। तो n इक्वल टू यहाँ पे जो निकालना है विकर्णों की संख्या, ओके। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर लिख दे रहा हूं कि विकर्णों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 35, जो कि क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। यदि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 18 डिग्री है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताइए, ठीक है। तो प्रत्येक बहिष्कोण की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फार्मूला था, क्या फार्मूला था? प्रत्येक बहिष्कोण यानी कि बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण किसी समबाहु बहुभुज के लिए कितना होता है 360 अपॉन n। तो कितना है वो 18 डिग्री है, तो कितना कर देंगे 360 अपॉन n। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या पूछा है, तो 18 n इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 18, 18 दूना 36 यानी कि 20, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 20। तो इसमें ऑप्शन मैंने क्लिक नहीं किया, क्या 35, ओके। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। और इसकी अगर मैं बात करूं तो भुजाओं की संख्या यहाँ पे कितना आ गई 20, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, बस फार्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए एकदम प्रॉपर वे में। फार्मूला आ रहा है तो आपसे सवाल निकल जाएगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। अब प्रैक्टिस करने से क्या होता है, एक आइडिया मिलता है कि कौन सा सवाल कहां से निकलेगा, ओके। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। पूरक, तो इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। पूरक कोण बराबर यानी कि इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके। इसका मतलब मैंने क्या बताया था 90 डिग्री माइनस दिया गया कोण, ठीक है। 90 डिग्री माइनस दिया गया कोण, यहां से मैं फिर से लिख ले रहा हूं, ठीक है, माइनस दिया गया कोण, ठीक है। अब देखिए कैसे दिया गया कोण, यहां पे मेरे से पूछ रहा है कि 55 का पूरक क्या होगा, ठीक है। इतने बेसिक सवाल पूछ लिए हैं, ठीक है। आपको अगर आइडिया है तो कितना आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा, तो 35 यहाँ पे ये आ जाएगा। ये सुपर टेट के सवाल हैं, ठीक है, कोई ऐसे वैसे एग्जाम के नहीं है, तो आप बेफिक्र रहिए, बस डेटा को रिमेंबर करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो कोई भी टफ एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसा सवाल पूछा है, गुमराह किया है, सिर्फ क्या किया है, सिर्फ गुमराह किया है। क्या पूछा है, किसी रिज रेखीय कोण, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला वर्ड है वो है रिज रेखीय कोण। रिज रेखीय कोण कुछ और नहीं होता है, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है 180 डिग्री। रिज रेखा यानी एक सीधी रेखा, रिज मतलब क्या होता है एक सीधी रेखा, तो इस पे जो भी एंगल बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे O हो गया, A हो गया, B, ओके। तो रिज रेखीय एंगल यही होता है, यानी कि दिया है रिज रेखीय कोण कितना दिया है, उसका दुगुना करना है तो कितने अंश होगा। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं रिज रेखीय कोण बराबर होता है कितना 180 डिग्री। और हमको जो निकालना है वो कितना करना है 180 का 0.2 गुना, तो 18 दूना 36, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एक अंक पे डेसिमल लग जाएगा, तो ओवरऑल कितना आ गया 36 डिग्री। तो यहाँ पे ये 36 डिग्री सिर्फ गुमराह करने का प्रयास किया है। यहाँ पे जो वर्ड है रिज रेखीय कोण ये इंपॉर्टेंट है, ये जिसको पता होगा तो दूना तो वो कर ही लेगा, ओके। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं, सिर्फ गुमराह करने का ये भी प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग क्या होता है, ठीक है। बना ले रहे हैं,
एक वर्ग बना ले रहे हैं, ठीक है, एक वर्ग हो गया। अगर देखा जाए थोड़ी सी भी अगर प्रॉपर्टी पता होगी तो वर्ग अभी आगे बताएंगे कि वर्ग डेफिनेशन वगैरह ये सब कितना होता है 90 डिग्री। तो बाई ज्योमेट्री अगर मैं देखूं, बाई ज्योमेट्री अगर मैं देखूं तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ये कितना आता है 90, कितने टाइम्स 4 टाइम्स आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ऐसे करें या अगर आपकी इच्छा है तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, सभी अंतःकोणों का योग, ठीक है, सभी अंतःकोणों का योग 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो या तो फार्मूले से लगा लें, कितना 2n-4 इंटू 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 -4 इंटू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, 8 - 4, ठीक है, इंटू 90 डिग्री, तो 4 इंटू 90 दैट मीन्स 360 डिग्री। तो चाहे फार्मूले से लगाइए आप, चाहे नॉर्मल लगाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस आपको पता होना चाहिए। तो जिसको प्रैक्टिकल वैसे पता है ऐसे कर लेगा, अदरवाइज वो इस तरीके से कर लेगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो यानी कि 360 डिग्री ये बिल्कुल आसान है, ऐसा सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, ठीक, ये 360 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये एक कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, और एक अच्छा सवाल भी है, ठीक है। इसको एज ए कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ना है, एज ए कॉन्सेप्ट इसको पढ़ना है, ठीक है। हालांकि थियोरी में मैं इसको मेंशन करूंगा आगे, लेकिन इसको एज ए कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। मैं यहाँ पे इसकी चर्चा कर रहा हूँ। यन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों के लिए व्यंजक है। इसका जो एक्चुअल लॉजिक है वो समझने का प्रयास करते हैं, बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। जैसे ये है ABCD एक स्क्वायर है, ओके, ABCD, इससे ये पूछना, ये चाह क्या रहा है, पूछना क्या चाह रहा है कि इससे कितने डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर इस पॉइंट्स में बात करूं, पॉइंट डी से नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने ड्रॉ किया जा सकते हैं, तो इसका आंसर जो होता है वो होता है n-3, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर, तो इसके नंबर ऑफ शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या कितनी होती है n-3। तो अभी के लिए आप याद करिए, मैं थियरी में इसको जो है मेंशन करूंगा और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो n-3 इसका क्या होगा, आंसर होगा, नोट करके चाहे आप यहां पे लिख भी सकते हैं, मैं लिखा दे रहा हूं, n भुजा वाले बहुभुज के, n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए, किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या वो बराबर होती है n-3 से। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए इस पे सवाल कैसे बनते हैं, टेढ़ा सवाल हो गया। डायगोनल तो सबको पता होता है, डायगोनल सबको पता होता है, अब समझिएगा। यानी इससे अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो डी पॉइंट से खींचे गए डायगोनल की संख्या, खींचे गए डायगोनल की संख्या, डायगोनल की संख्या अगर मैं देखूं, यानी विकर्ण की संख्या, डायगोनल मतलब विकर्ण, वो कितनी आ रही है 1। अब इस फार्मूले से अगर मैं देखूं, नंबर ऑफ साइड कितना होता है n होता है। अब बाई फार्मूला अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा 4 - 3 दैट मीन्स 1, 4 - 3 दैट मीन्स 1, ओके, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसी तरीके से अगर कोई पंचभुज दे दिया गया, कोई खटभुज दे दिया गया, ठीक है, कोई 10 साइडेड रेगुलर पॉलीगन दे दिया गया, तो इस फार्मूले को मुझे याद करना है और यहां से निकालना है, ठीक है। बाकी तो इसके लिए पता ही है कि नंबर ऑफ विकर्ण, यानी कि विकर्णों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ विकर्ण, ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं। ये तो पता ही होता है कि विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या अगर मैं लिखूं तो वो क्या होता है, विकर्णों की संख्या के लिए n-1 अपॉन 2 माइनस n, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले एक साथ मैंने रख दिया है और दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों पे सवाल बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 10 था। 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसमें भी कुछ कोई दम नहीं है, पता नहीं क्यों पूछ लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बताइए, ठीक है। तो किसी भी बहुभुज के
सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 2n-4 इंटू 90 डिग्री या n-2 इंटू कितना? n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, दोनों में से कोई भी फार्मूला, एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है। ठीक है, ये इक्वल टू n-2 इंटू कितना? 180 डिग्री। तो मैं इसको प्रेफर कर रहा हूं। तो 2 इंटू पंचभुज है तो 5, n की वैल्यू कितनी हो गई? साइड यानी कि भुजा इक्वल टू कितना हो जाएगा? n, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। ठीक है, पंचभुज है तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आगे इसको देखते हैं, यानी कि 5 दूना 10, 10 माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी कि 6 गुणे 90 डिग्री, यानी कि 9 छक 54, 540 डिग्री। यानी कि सभी अंतः कोणों का योग, जैसे ट्राइंगल के लिए है सबको पता होता है कि इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। ऐसे पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? 540 डिग्री। ये आंसर हो गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक सवाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण की 3 गुना है तो कोण बताइए। ये थोड़ा सा लॉजिकल होता है, तो जो भाषा है पहले भाषा लिखना चाहिए। एक कोण का संपूरक कोण, ठीक है, यानी सवाल कैसा बोल रहा है? संपूरक कोण, दिया गया कोण अगर हम मान ले यक्स है, दिया गया कोण हमने ये मान लिया यक्स है, तो इसका संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक कोण क्या होता है? 180 माइनस दिया गया कोण। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? संपूरक कोण उसके कोटिपूरक, और इसी का अगर मैं कोटिपूरक कोण निकालूं, कोटिपूरक कॉम्प्लीमेंट्री कोटिपूरक कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। बोल रहा है कि उसका संपूरक कोण, लिख ले रहे हैं, संपूरक कोण, ठीक है, कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, यानी 3 टाइम्स कितना? कोटिपूरक कोण। जैसा बोल रहा है वैसा करिए, क्वेश्चन अपने आप निकलेगा। जो रिलेशन हमको कह रहा था वो रिलेशन हमने क्या करा दिया? होल्ड करा दिया, और जैसे ही होल्ड कराया देखिए तुरंत आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर है, किसी की स्पीड ज्यादा होती है, किसी की कम, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस यू कैन इंप्रूव इट। ओके, ठीक है। अब देखिए तो संपूरक कोण कितना है? यहां से 180 माइनस एक्स, तो लिख ले रहे हैं 180 डिग्री माइनस एक्स। ये 3 टाइम्स है किसके? ये 3 टाइम्स है 90 माइनस किसके? 90 डिग्री माइनस एक्स के। जस्ट सिंप्लीफाई इट। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है। 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू 9 त्रिक 27, 270 डिग्री माइनस 3x। ओके, वेरिएबल्स को एक साइड, कॉन्स्टेंट को एक साइड। ओके, कितना हो जाएगा? वेरिएबल माइनस 3x है तो माइनस एक्स रखा, ये इधर आया 3x हो गया। 270 डिग्री है, इधर आ गया माइनस 180 डिग्री, प्लस का 3x माइनस का x क्या हो जाएगा? प्लस का 2x। ओके, इक्वल टू 270 में से 180 जाएगा तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90/2, दैट मीन्स 45 डिग्री। x इक्वल टू 45 डिग्री। लेकिन पूछा क्या था? पूछा यहाँ ये था तो कोण बताइए, 3 गुना है तो वो कोण बताइए। तो कोण हमने क्या मान रखा था? हमने कोण को x मान रखा है, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 45 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर भी यही होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर भी यही होगा, यानी कि ऑप्शन सी। तो ये अच्छा सवाल है। इस तरीके से जब रिलेशंस होल्ड करके पूछता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, अदरवाइज डायरेक्ट पूछ लेता है संपूरक कोण कोटिपूरक, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। अच्छा, एक चीज और, ये पहले ऐसे सवाल आते थे कि कोटिपूरक बताओ, संपूरक बताओ, अभी ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अभी इस तरीके से रिलेशनशिप को होल्ड करके पूछे जाते हैं ताकि कुछ आप दिमाग लगा सकें, कुछ लॉजिक लगा सकें। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देखिए ये पुराने ढर्रा का सवाल है, पहले पूछा जाता था इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अगर मैं देखूं तो ऐसे सवाल अब नहीं आते हैं, लेकिन आया है, हमारे थियरी का पार्ट है इसलिए करा रहे हैं। 270 डिग्री का माप एक उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस पूरे कोण को लिखूं, पूरे कोण को अगर मैं लिखूं 90 से कम, 90 से अगर कम है तो इसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं, 90 से कम। ठीक है, और 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ठीक है, और 90 से बड़ा यानी कि 90 डिग्री से बड़ा एंड 180 डिग्री से छोटा हो तो
तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। और 180 डिग्री अगर एग्जैक्ट है तो इसको क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। क्या बोलते हैं, ऋजु कोण, या इसी को सरल कोण भी कहते हैं। क्यों सरल कोण कहते हैं, क्योंकि ये क्या बनाता है, एक सरल रेखा बनाता है। एक सरल रेखा अगर ये बनाता है तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एंगल क्या है, एक सरल रेखा है। अगर इस तरीके से बनाता है तो ये 180 डिग्री, तो इसको सरल या ऋजु रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 180 डिग्री से बड़ा है एंड 360 डिग्री से छोटा, तो इसको हम लोग क्या नाम रखा था, इसको नाम रखा था बृहत, बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोला था, रिफ्लेक्स एंगल। तो आइए यहां पे देखते हैं ये क्या पूछा है। 180 से बड़ा 360 से छोटा, तो किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है, यानी कि इसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। बृहत कोण को अभी थियरी में मैंने लिखाया भी है, तो इसी को क्या नाम देते हैं, प्रतिवर्ती। अच्छा, एक चीज नोटिस करने वाली है, हर व्यक्ति को ज्यादातर ये पता होता है कि बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती एक नाम ऐसा है जिस नाम से ये बार बार पूछा है, और बार बार पूछने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है लोगों को कि कैसे प्रतिवर्ती इसका नाम हो गया, ठीक है। तो जस्ट नेम है, ठीक है, और ये फंसाने के लिए बार बार ऐसा पूछा है। जब भी पूछा है आप नोटिस करिएगा, प्रतिवर्ती के नाम से पूछा है, ना तो बृहत के नाम से पूछा है, ना तो रिफ्लेक्स के नाम से। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्या पूछा है, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, तो कोण बताइए। अच्छा सवाल है। अगर मैंने ये मान लिया कि दिया गया कोण अगर x है, तो इसका कोटिपूरक कोण कितना होगा, इसका कोटिपूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस ये। अच्छा, अगर आपको याद हो अच्छे से, जो एंगल दिया होता है कोटिपूरक के लिए, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो अगर अच्छे से याद हो तो मैंने ये कहा था कि A का कोटिपूरक B होता है और B का कोटिपूरक A होता है। क्यों, क्योंकि मैं एंगल B इक्वल टू लिख सकता हूं 90 माइनस एंगल A, और एंगल A इक्वल टू लिख सकता हूं कि 90 माइनस एंगल B। तो A का कोटिपूरक कौन हुआ, B, और B का कोटिपूरक कौन हुआ, A। तो समझिएगा, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर, यानी ये दोनों कैसे हैं, अगर ये इन दोनों की मैं बात करूं तो दोनों एक दूसरे के क्या है, कोटिपूरक। तो दो कोटिपूरक कोणों का अंतर जो है कितना है, 40 डिग्री है, तो दोनों कोण होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों कोटिपूरक का अंतर ले रहा हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस 90 माइनस x। पहला वाला उसमें से दूसरे वाले को क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। इसका अंतर जो दिया गया है, अंतर कितना है, 40 डिग्री। तो अंतर को मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 40 डिग्री, ठीक है। x माइनस 90 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ओके, तो यहां से अगर मैं देखूं तो 2x इक्वल टू 40 प्लस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 130। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130/2, दैट मीन्स 65 डिग्री। यानी कि पहला वाला कितना होगा, 65 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो हमने x मान रखा है वो कितना हो जाएगा, 65 डिग्री, और ये पहला हो जाएगा। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, दैट मीन्स 90 माइनस 65। और 90 में से 65 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 25। दैट मीन्स वी कैन से दैट फ्रॉम हियर, यहां से फर्स्ट वाला जो एंगल हमारे पास आ रहा है वो है 65 डिग्री, और दूसरा वाला अगर मैं बात करूं तो 25 डिग्री। यानी कि 65 और 25 ऐसे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे जिनका सब्सट्रैक्शन में अगर करूं तो, जैसे यहाँ पे अगर मैं प्रूफ के तौर पे देखूं तो इसका प्रूफ अगर मैं देखूं, प्रूफ तो कितना हो जाएगा, 65 माइनस 25 कितना आ गया, 40। यानी कि उसका सब्सट्रैक्ट करने के बाद उतना आ भी रहा है, सब्सट्रैक्ट करने के बाद उतना आ भी रहा है। क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और आज के लास्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आज का ये अंतिम सवाल होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो इस तरीके से यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी कंटिन्यू करेंगे कल इसके आगे। आई होप अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।